Good morning students, hope you all are safe and sound. Today's our subject is English. Open your English textbook. So our second chapter, how the dog found himself a new master. कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक नए मास्टर फाइंड किए. So before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here it is a story about how the dog became a tame animal. So आपने देखा होगा, आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि जो वुल्फ है वो और डॉग्स ये क्लोजली रिलेटेड है, दोनों एक ही ब्रीड के हैं. ओके, दोनों एक ही ब्रीड के हैं. सो ये रिलेटेड है. एंड आपको पता होगा कि पुराने समय में जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, डोमेस्टिकेट किया जाता था उनके पास से. आपको देखे होगा कि सर्कस में भी जो लायन होते थे, एलिफेंट होते थे, उनके पास काम कराया जाता था, उनके पास एंटरटेन कराया जाता था लोगों को. सो डोमेस्टिकेट किया जाता था. सो हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें डॉग जो है वो पहले फ्री हुआ करता था, उनका कोई भी मास्टर नहीं था, पर अब डॉग जो है वो एक मास्टर अपने लिए फाइंड करता है, यानी एक मालिक, ओनर. ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. और पैराग्राफ नंबर 1, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. सो पहले के टाइम में डॉग्स जो है वो अपने खुद के मास्टर्स थे, यानी खुद के ओनर थे. उनका ख्याल रखने के लिए कोई और नहीं था. उनको वो फ्री थे, जो भी कर सकते थे वो जो भी करना हो वो कर सकते थे और अपने खुद के तरीके से वो जीते थे. डॉग्स भी पहले वुल्फ्स के जैसे ही फ्रीडम में रहते थे. until a dog was born who was ill pleased with this way of life. फिर एक डॉग जो बोर्न हुआ जो इस तरीके से बहुत ही नाराज़ था, नाखुश था. इल प्लीज यानी उसे पसंद नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. सो वो अपने खुद के लिए खाना ढूंढने के लिए सभी जगह पर जाता था. सो वो उससे बहुत ही थक गया था और जो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे दूसरे, उसकी वजह से वो डर भी जाता था. He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. So उसने सोचा, बहुत सोचा और उसने डिसाइड किया कि वो एक कोई भी जो अर्थ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है, उसका वो सर्वेंट बन जाए और उसको अपना मास्टर बना ले ताकि उसे किसी से भी डरना ना पड़े. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. So उसने चलना स्टार्ट किया और वो चलता गया और वो किससे मिला? किन्समैन. यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है. किन्समैन यानी ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, फियर्स, वायलेंट और फ्राइटनिंग. ओके, सो ओल्ड वर्ड है रिलेटिव फियर्स के लिए, यानी कोई भी रिलेट करता है सो ऐसे पर्सन के लिए. किन्समैन ऑफ हिज यानी अपने रिश्तेदार भी कह सकते हैं या फिर रिलेटिव भी कह सकते हैं. अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. सो जितना भी वो किससे मिला? जो डॉग था वो चलते चलते एक बिग वुल्फ से मिला जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और उसके रिलेटिव जैसा ही था, क्योंकि डॉग एंड वुल्फ जो है वो रिलेटिव्स ही होते हैं क्योंकि एक ही ब्रीड के होते हैं. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड. सो वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? सो उसने पूछा कि मैं किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. कि मैं हाँ बनूँगा. ओके, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं नहीं बनना चाहूँगा. एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. सो दोनों इस पर अग्री हो गए, इस पर दोनों ने सम्मति दिखाई एंड एक दूसरे के मास्टर एंड सर्वेंट बन गए. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest.
द डॉग वॉज मच सरप्राइज। सो वो दोनों ने चलना स्टार्ट कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वुल्फ ने क्या किया, अपना नोज जो है वो ऊपर किया। स्निफ्ड यानी उसने स्मेल करना, सूंघना स्टार्ट कर दिया। डार्टेड क्विकली यानी मूव करना, झड़पी से चले जाना। ऑफ द पाथ एंड इनटू द बशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट। सो उसने क्या किया, दोनों चल रहे थे तो वुल्फ ने कुछ स्मेल किया, कुछ उसने सूंघा, फिर वो जल्दी से डार्ट करना यानी जल्दी से वो क्विकली मूव करने लगा और जल्दी से वो बशेस में यानी झाड़ियों में, जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग सरप्राइज था कि वुल्फ को क्या हुआ, वो सडनली ऐसे क्यों चला गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, वॉज दिस फ्राइटन यू सो डॉग ने पूछा वुल्फ को कि आप किससे इतना डर रहे हो। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। सो वुल्फ ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पर एक बियर है, बियर यानी भालू। सो वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे दोनों को वो खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. So डॉग ने देखा कि वुल्फ जो है वो बियर से यानी भालू से डर गया है। सो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मैं अब भालू को अपना मास्टर बना लूँगा, अब मैं उसका सर्वेंट बन जाऊँगा। सो उसने वुल्फ को पीछे छोड़ दिया और उसने बियर को अपना मास्टर बना लिया। द बियर अग्रीड टू दिस रेडीली। सो बियर ने भी मास्टर बनने के लिए हाँ बोल दिया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील। सो उसने क्या बोला, भालू ने यानी बियर ने बोला कि चलो हम एक बहुत सारी जो काउस होती है, काउ का हर्ड यानी काउ का जो झुंड होता है उसे हम ढूंढते हैं एंड देन मैं एक काउ को मार दूंगा और हम दोनों फिर उसे खा जाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. So उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो उन्हें काउस का एक हर्ड मिल गया यानी झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइस। बट जैसे ही उन्होंने काउस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनी। द काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो काउ थी, सभी गाय थी, वो क्या कर रही थी, मूविंग करना यानी जो काउ जो आवाज़ करती है उसे मूव करना बोलते हैं। सो काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। सो वो काउज थी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी एंड सभी डायरेक्शंस में वो दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। सो जो बियर था वो भी पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, देन वो भी चला गया दौड़ के जंगल में। ओके, नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे आगे की। पेज नंबर 19 तक हमने रखा है, आगे के लेक्चर में हम पेज 20 से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।